अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारी पांचवी वीडियो है। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ मश्क दी थी और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, जिसके अंदर मैंने दिया था कि आपको उर्दू से अरबी ट्रांसलेट करना है। अगर आपने ये सब चीज़ कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो कमेंट में कर लिख कर ज़रूर बताएं कि आपने ये मश्क करी है नहीं करी। और मैंने एक बात भी कही थी कि अगर आप जो मश्क करें उसको आप टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भेज सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया वो ग्रुप तो आप पहले जाकर ज्वाइन करें और वहाँ पर आकर नोट्स भी ले सकते हैं। मेरे को कमेंट करना, मैं नोट्स आपको भेज दूंगा हिंदी के अंदर। अगर आपको चाहिए हो आप कमेंट कर देना, हिंदी के अंदर मैं नोट्स आपको भेज दूंगा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं सारे। और ये जो काम अगर आप कर रहे हो, ट्रांसलेट करना सीख रहे हो, तो जो ग्रुप के ऊपर आप मुझे भेजते रहें ताकि मैं चेक करता रहूँ। और जिसने अगर नहीं भी किया है तो वो यहाँ पे देख ले, जो ही मैं करके बताता हूँ। जैसे हमने लिखा था हामिद बाप है, इसका अगर हमें ट्रांसलेट करना है अरबी के अंदर तो कैसे करेंगे। तो हामिद का करेंगे। पहले मैंने कहा था आपसे कि अगर ये इस तरह के जुमले होते हैं, मुब्तदा खबर के जुमले होते हैं। किस 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 तरह के होते हैं? मुब्तदा खबर के जुमले होते हैं। जो हम हमारा पहला टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये मुब्तदा खबर के जुमले होते हैं। इसमें लिख रहा हामिद बाप है। इसकी अरबी बनाना बहुत आसान है। ये है हटा दो, सबसे पहले क्या हटा दो? है अरबी के अंदर। अरबी में है वगैरह नहीं आएगा, मैंने आपको कहा था। तो ये लिख रहा हामिद। हामिद को अरबी में क्या कहेंगे? हामिद कहेंगे, तो लिख दो हामिद। लेकिन साथ में दो पेश भी लगा देना, कह देना हामिदुन। क्या कह देना? हामिदुन। क्या कहेंगे? हामिदुन। ठीक है। और बाप को अरबी में क्या कहते हैं? मैंने लिखवाया था, अगर आपको याद हो तो अबुन कहते हैं। क्या कहते हैं? अबुन। तो हामिदुन और बाप की जगह क्या लिखेंगे हम? अबुन। हामिदुन अबुन। हामिदुन अबुन यानी हामिद बाप है, ये होगी अरबी। ऐसे ही महमूद बेटा है, तो महमूद की अरबी क्या होगी? महमूदुन। 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 और बेटे की क्या होती है? अगर आपको याद हो तो मैं बता दूं, इब्नुन। क्या होती है? इब्नुन। महमूद बेटा है, महमूदुन क्या बनेगा? इब्नुन। महमूदुन इब्नुन क्या बना? महमूदुन इब्नुन मतलब महमूद बेटा है। महमूद क्या है भाई? महमूद बेटा है। महमूदुन इब्नुन, ये ध्यान रखें आप। खालिद चचा है। अब खालिद चचा, इसकी अरबी क्या बनाएंगे? खालिद की खालिदुन, यही होगा ना भाई? खालिदुन। और चचा की क्या होगी? आमुन। क्या होगी? आमुन। अमुन। ठीक है। आमुन चाचा की है ना? चाचा क्या होगी? आमुन। आमुन कहते हैं चाचा को। खालिद चाचा है। खालिदुन आमुन। जैद मामू है। जैद मामू है। अगला क्या है? जैद मामू है। तो जैद क्या है? मामू के क्या बनेगी? जैदुन। जैदुन। मामू की क्या थी? खालुन। मामू की क्या थी? खालुन। जैदुन खालुन। जैद मामू है। साजिद भाई है। साजिद भाई है, तो साजिदुन। साजिदुन। और भाई की क्या थी? अखुन। साजिद भाई है, साजिदुन अखुन। साजिद भाई है। ऐसे ही सईद दादा है। सईद दादा है, तो क्या है? सईदुन। सईदुन। दादा को क्या कहेंगे? जद्दुन। जद्दुन। सईद दादा है, सईदुन जद्दुन। सईद दादा है। ऐसे हमीद पोता है। हमीद पोता है, तो हमीदुन
हमीदुन। और पोता के क्या आएगी? हफीद। क्या कहते हैं पोते को? हफीद, हफीदुन। हमीदुन, हफीदुन। हमीद पोता है, हमीदुन हफीदुन। ये कुछ जुमले की थी जो मैंने बना दी। अब ये कुछ जुमले इसके भी बना लेते हैं। मर्द ताकतवर है। क्या है? मर्द ताकतवर। अब मर्द को क्या कहते हैं? रजुलन। क्या कहते हैं? और ताकतवर क्या कहते हैं? कवियुन। अब मैं ये क्या बनाऊंगा इसकी अरबी? रजुलन कवियुन? नहीं, बिल्कुल गलत। रजुलन कवियुन नहीं बनेगी, इसकी बनेगी अर रजुलु। क्या बनेगी? अर रजुलु। मैंने आपको बताया था, अर रजुलु कवियुन। मैंने कहा था नकरा और मारफा के बारे में पिछली वीडियो के अंदर, अगर आपने याद हो तो। अर रजुलु कवियुन। ये मर्द है ना, देखो ये नकरा है। मारफा नहीं, नकरा मतलब। और मारफा मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप अच्छे से देख लेना। तो कहने का मतलब ये है कि हम इसको क्या बनाएंगे? प्रॉपर नाउन बनाएंगे, कॉमन नाउन नहीं बनाएंगे। यानी मर्द क्या है? मर्द कोई भी मर्द हो सकता है भाई। लेकिन हम मुब्तदा खबर के अंदर ये होता है, ये पहला जो होता है ये क्या बनता है? मुब्तदा जो होता है, और ये बाद में खबर होती है। खबर नकरा बनती है। नकरा की निशानी क्या है? दो पेश आना, दो जेर आना, ठीक है, या दो जबर आना। ये नकरा की निशानी। जैसे अलिफ लाम आ जाए और एक पेश रह जाए तो क्या होता है? वो मारफा बन जाता है। क्या बन जाता है? मारफा। कॉमन से प्रॉपर बन जाता है। कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बन जाता है। तो मुब्तदा हमेशा प्रॉपर नाउन होता है, ना कि कॉमन नाउन होता है। ये बात ध्यान रखें। और जैसे अलिफ लाम आता है किसी भी इसम के ऊपर, दो पेश के अंदर से एक पेश रह जाएगा। क्या रह जाएगा? दो पेश में से एक पेश रह जाएगा। दो जेर हैं तो एक जेर रह जाएगा। दो जबर हैं तो एक जबर रह जाएगा। तो यहाँ पे पेश इस्तेमाल हो रहा है अभी, तो पेश में से एक पेश रहेगा दो पेश में। तो अर रजुलु कवियुन। बर्फ ठंडी है। बर्फ को क्या कहते हैं? सल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्जुन कहते हैं। तो बनेगा असलजु, क्योंकि बर्फ भी देखो कोई कॉमन नाउन है। बर्फ तो बहुत सारी होती है भाई। यहाँ पे जितने भी थे सारे, हामिद, महमूद, खालिद, जैद, साजिद, सईद, हमीद, ये सब नाम थे किसी के। ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आ रही है मर्द, बर्फ, भाई, माँ, खाला, बहन, दादा, ये कॉमन चीज है। क्या ये? कॉमन आम चीजें हैं। मामू बहुत सारे होते हैं भाई, खाला बहुत सारी होती है। इसी को हमने क्या बनाया है? मुब्तदा बना दिया, इसलिए हम इनके अंदर अलिफ लाम लगाएंगे। ये चीज याद रखना। बर्फ ठंडी है तो बर्फ के लिए क्या है? असलजू। 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 असलजू यानी बर्फ। ठंडी के लिए क्या है? बारिदुन। क्या लिखाएंगे? बारिदुन। असलजू बारिदुन। असलजू बारिदुन। बर्फ ठंडी है। भाई इबादत गुजार है। भाई इबादत गुजार। भाई को क्या कहते हैं? अखुन कहते हैं। अल अखु। क्या कहेंगे? अल अखु। अल अखु। इबादत गुजार को आबिदुन। अल अखु आबिदुन। अल अखु आबिदुन। माँ नेक है। माँ को कहते हैं उम्मुन कहते हैं माँ को। अल उम्मु। अल उम्मु। नेक को क्या कहेंगे? सालिहुन। नेक को क्या कहते हैं? सालिहुन। लेकिन माँ क्या है? मुअन्नस है, तो उसमें ता लगा देंगे सालिहुन में, सालिहतुन हो जाएगा। सालिहतुन। सालिहतुन। अल उम्मु सालिहतुन, या अल उम्मु सालिहा। अल उम्मु सालिहा, माँ नेक है। अल उम्मु सालिहा, माँ नेक है। अल उम्मु सालिहतुन। सालिहा को हम सालिहतुन को सालिहा पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सालिहा। क्यों? क्योंकि उसको हम साकिन कर देते हैं और हा बना देते हैं, तो अल उम्मु सालिहा बोल देते हैं। तो असल में क्या? अल उम्मु सालिहतुन। खाला ज़हीन है। खाला को क्या लिखेंगे? खाला को क्या लिखेंगे? खालू। मामू को जो कहते हैं उसके अंदर ता लगा दो। मामू क्या कहते हैं? खालुन। मामू क्या कहते हैं? खालुन। तो खाला के अंदर क्या लिखेंगे? खालतुन।
खालून के आगे ता लगा दो, खालातुन। अल खालतु, याद करने का तरीका बताया। अल खालतु, अल खालतु, जहीन, आकिलतुन। भाई जहीन किसे कहते हैं? अक्लमंद को। आकिलतुन, आकिलतुन। अल खालतु आकिलतुन, अल खालतु आकिला, अल खालतु आकिलतुन। बहन खूबसूरत है, बहन को क्या कहते हैं? उख्तुन। अल उख्तु, अल उख्तु, अल उख्तु। खूबसूरत को जमील कहते हैं, खूबसूरत को तो जमीलतुन, जमीलतुन। अल उख्तु जमीलतुन, अल उख्तु जमीलतुन, अल उख्तु जमीला, अल उख्तु जमीला, जमीला, जमीलतुन, जमीला, अल उख्तु जमीला, अल उख्तु जमीलतुन। बहन खूबसूरत है। दादा शुक्रगुजार है। दादा को क्या कहते हैं? जद्दुन। दादा को क्या कहते हैं? जद्दुन। अल जद्दु, अल जद्दु। शुक्रगुजार को क्या कहते हैं? शाकिर। अल जद्दु शाकिरुन, अल जद्दु शाकिरुन। हामिद बाप है। हामिदुन अबुन। महमूद बेटा है। महमूदुन इब्नुन। खालिद चचा है। खालिदुन आमुन। जैद मामू है। जईदुन खालुन। साजिद भाई है। साजिदुन अखुन। सईद दादा है। सईदुन जद्दुन। हमीद पोता है। हमीदुन हफीदुन। मर्द ताकतवर है। अर रजुल कवियुन। बर्फ ठंडी है। असल जुबारिदुन। भाई इबादत गुजार है। अल अखु आबिदुन। माँ नेक है। अल उम्मु सालिहतुन या अल उम्मु सालिहा पढ़ सकते हैं। खाला रहीन है। अल खालतु आकिलतुन, अल खालतु आकिला यही पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए लिखना ऐसा ही है। पढ़ने में अल खालतु आकिला ऐसा पढ़ सकते हैं, लेकिन लिखना यही आकिलतुन। बहन खूबसूरत है। अल उख्तु जमीलतुन, बहन खूबसूरत है। अल उख्तु जमीलतुन, लिखना ऐसा ही है। पढ़ कैसे सकते हैं इसको? अल उख्तु जमीला, शुक्रगुजार, दादा शुक्रगुजार है। अल जद्दु शाकिरुन, अल जद्दु शाकिरुन। ये थे कुछ जुमले जो हमने दिए थे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके सामने हमने बना के भी दिखा दिए। तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। थोड़ी देर आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। अभी हमने मुब्तदा खबर के कुछ जुमले पढ़े, मिसालें पढ़ी। यहाँ पे मैं कुछ ज़मीर अभी थोड़ी सी बता देता हूँ, ताकि हम मुब्तदा खबर में इनको इस्तेमाल करना सीख लें थोड़ा सा। वैसे ज़मीरों का चैप्टर है वो अलग से पढ़ेंगे हम मुकम्मल तौर पे, और उनकी किस्मों को पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ ज़मीरें दे रहा हूँ, इसके इस्तेमाल से हम मुब्तदा खबर में कर सकते हैं। जैसे वाहिद और सिंगुलर, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर, और अरबी में कहेंगे, और ये उर्दू के अंदर कहेंगे हम वाहिद, या अरबी में वाहिद कहेंगे, यानी कि एक। यहाँ पे आई, इंग्लिश में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? आई। आई को अरबी में कहते हैं हम अना। क्या कहते हैं? अना। अना यानी आई। अना, अना यानी आई। यू, यू को कहेंगे अंता। यू को क्या कहेंगे? यू यानी तुम, उसको कहेंगे अंता। लेकिन ये अंता सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कोई मेल शख्स है और वो एक है, उसको अगर हम बोलेंगे तू या तुम, तो उसके लिए अंत इस्तेमाल होएगा। क्या इस्तेमाल होएगा? अंत, एक मर्द के लिए। जब कोई एक मर्द सामने है, हम उससे मुखातिब हो रहे हैं और बोले तुम या तू या यू करके बोल रहे हैं हमसे, तो हम कहेंगे अंत। अरबी के अंदर क्या कहेंगे? अंत, अंत। और अगर वो कोई फीमेल है सामने और सिंगल है, एक है, उसको हम यू बोल रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे अंती। क्या कहेंगे? अंती। जब इंग्लिश के अंदर तो सिंगल हो या डबल हो, सामने वाले पर हम तू बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं, तो उसके लिए यू ही बोलेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू ही कहेंगे उसके लिए, एक ही लफ्ज। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं। अरबी के अंदर यू के लिए अगर मेल है बंदा और एक है, सिंगुलर है, एक आदमी, उसको कहेंगे हम अंता। जैसे कोई मेरा दोस्त खड़ा है सामने, थोड़ा अकेला है, और मैं कहूँ से
तुम या तू यू करके बात करूँ मैं उससे, तो यू की जगह इस्तेमाल करूंगा मैं उसके लिए अंता। जैसे मैं उससे कहूँगा तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त, अंत सदीकी। क्या कहूँगा? अंत सदीकी, तू मेरा दोस्त है। तो अंत यानी यू की जगह इस्तेमाल करेंगे। लड़की के लिए है अंति, लड़की के लिए क्या है? अंति इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही शी जो होते हैं इंग्लिश इंग्लिश के अंदर, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे हुआ और हिया। ही के लिए हुआ और शी के लिए हिया। हु- ही के लिए हुआ और शी के लिए हिया। और वी यानी हम, उसके लिए हम अरबी में इस्तेमाल करेंगे नाहनु, जो जमा के लिए क्या है, नाहनु। नाहनु इस्तेमाल करें। और इसी से अगर हम जुमला बनाना चाहे, जैसे अना, अना, अना बन जाएगा मुब्तदा। क्या बन जाएगा? मुब्तदा बन जाएगा अना। और जैसे कोई इसकी खबर क्या लाए, अना सादिकुन, अना सादिकुन, मैं सच्चा हूँ। क्या कह सकते हैं? अना सादिकुन, मैं सच्चा हूँ। एक जन के अंदर लगे नबी ने कहा था, इसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, अनन नबी उला कज़िब। क्या कहा था? अनन नबी उला कज़िब, मैं नबी हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। अनन नबी, क्या कहा था? अनन नबी, अनन नबी, अनन नबी, मैं नबी, ला कज़िब, यानी इसमें कोई झूठ नहीं है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जुमला कहा था अना सादिकुन, उसकी वजह से अना सादिकुन, मैं सच्चा हूँ। तो अगर हम अंता को इस्तेमाल करें, ऐसे अंता सादिकुन, तू सच्चा है। अंता सादिकुन, अंता सादिकुन, तू सच्चा है। लड़की के लिए इस्तेमाल करें तो अंती। और अगर तू खूबसूरत है, लड़की के लिए क्या? अंती जमीलतुन। अंती जमीलतुन, किसी लड़की को हम अंती जमीलतुन, तो खूबसूरत है। अगर तू सच्ची है, किसी लड़की को तू सच्ची, अंती सादिका, सादिकतुन, सादिकतुन, अंती सादिकतुन या अंती सादिका। अंती सादिका, अंती जमील, अंती सादिका, अंत सादिकुन, अंत जमील। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे कहते हैं हुआ अल्लाह, क्या कहते हैं यहाँ पे? ही की जगह इस्तेमाल करते हैं ना हुआ में, अरबी में हुआ अल्लाह। क्या कहते हैं? हुआ अल्लाह, यानी वो अल्लाह है। हुआ अल्लाह, वो अल्लाह है, इस्तेमाल करते हैं ना। हुआ को इस्तेमाल करते हैं मुब्तदा के लिए, हुआ अल्लाह, वो अल्लाह है। हिया, शी के लिए इस्तेमाल है। हिया, अगर हम कहें कि वो किसी लड़की के लिए कहें, अगर हम कि वो सच्ची है, सच्ची, तो हिया सादिकतुन, हिया सादिका, वो सच्ची है। लेकिन मैंने अभी कुछ ज़मीर इसलिए बताई ताकि हम मुब्तदा के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ ज़मीरें बताई कि आई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अना, यू के लिए अंता, और यू लड़की है अगर तो अंती, ही लड़का हुआ, ही शी लड़की है तो हिया, वी हम नाहनु। ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले एपिसोड के लिए इंतज़ार करें और हमारे साथ बने रहिए। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं कि आप अच्छे से कुरान पढ़ सकें, अरबी को समझ सकें, तो आपके लिए कोर्स, ये कोर्स बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और भी ज़्यादा लोग देख सकें।